बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू, और ये सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे क्यूब रूट है और वैल्यू है 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास इसके ऊपर वैल्यू है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास होल के ऊपर यहाँ पे क्यूब रूट है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। तो यूं ये जो यहाँ पे हमारे पास 3 है, इस 3 का मतलब है कि इस सारे के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 1/3 है, 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, जब इस तरह रेडिकल फॉर्म में कोई नंबर यहाँ पे मौजूद हो तो उसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर होता है जो यहाँ पे मौजूद हो। तो यहाँ पे 3 था, इसलिए इस सारे के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 1/3 आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट में लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास x से पहले आ जाएगा लॉग, फिर आ जाएगा x, और इस सारी वैल्यू के साथ भी यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और आगे ये सारी वैल्यू लिख देंगे जो कि है 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, और इसके होल के ऊपर है 1/3। तो अब हमें लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बुक पे लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमारे पास जो थर्ड लॉ है उसमें यहाँ पे देखें m के ऊपर जो एक्सपोनेंट है n। ठीक है, और जब लॉ अप्लाई किया गया है तो जो एक्सपोनेंट है n वो फर्स्ट पे आ गया और अगली वैल्यू के साथ लॉग आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इस थर्ड लॉ को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। होल के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/3, तो जब लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे तो जो 1/3 है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये जो 1/3 है ये फर्स्ट पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ गया लॉग 1/3, और अगली सारी वैल्यू के साथ जो है वो लॉग ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 एंड डिवाइडेड बाय 60.8। तो अब हमें यहाँ पे लॉगरिथम के जो बाकी लॉज हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें यहाँ पे देखें हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो लॉगरिथम के लॉ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारे पास प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो डिवाइड हो वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी लॉग x इज इक्वल टू 1/3, वैसे का वैसे ही आएगा, और इस वैल्यू को हम अगली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये 1/3 हमारे पास सारी की सारी वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट है, इसलिए 1/3 जो है वो लास्ट में जाके इस सारे के साथ डिवाइड करेगा। इसलिए हम जो है वो लॉगरिथम के पहले जो 1/3 आया है उसके आगे जो वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो आ जाएगा लॉग, और नेक्स्ट है 0.7214, और लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो गया, और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके साथ भी आ गया लॉग 20.37। उसके बाद हमारे पास है डिवाइड। ठीक है, ये जो डिवाइड है ये लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए इसको हमने नीचे लिख लिया, माइनस लॉग, और नेक्स्ट वैल्यू है 60.8।
तो अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ के लॉगरिथम फाइंड कर लेना है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लिया है ताकि हम इजीली यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ के लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए लॉग फाइंड करके यहाँ पे लिख सकें। तो हमारे पास यहाँ पे जो 1/3 है इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनके साथ लॉग मौजूद है, तो हमें इन 3 वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करना है। जो फर्स्ट वैल्यू है सबसे पहले इसका लॉग फाइंड करते हैं। तो लॉग फाइंड करते हुए हमें 2 चीज़ें फाइंड करना होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। अब ये जो वैल्यू है 0.7214, इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है और यहाँ से इधर मूव होगा 7 और 2 के बिटवीन में, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो 7 और 2 के बिटवीन में आएगा, डेसिमल इस साइड से इस साइड को मूव होगा, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड को। तो ऐसी सूरत में जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में आता है। 1 डिजिट इधर को मूव हो रहा है इसलिए करैक्टरिस्टिक 1, और चूँकि ये राइट साइड को मूव रहा है इसलिए नेगेटिव में आएगा। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। अब हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे, और मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम जो है वो 72 को 1 में और फिर आगे 4 में देखेंगे। 7214 लॉगरिथम का टेबल यूज़ करते हुए 72 को 1 में और फिर आगे 4 में देखेंगे इस वैल्यू का मैंटीसा फाइंड करने के लिए। तो बुक पे हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथम के टेबल्स मेंशन हैं, तो वहाँ से हम टेबल ऑफ लॉगरिथम में जाएंगे 72 में और उसको 1 के कॉलम में देखेंगे। तो ये हम टेबल ऑफ लॉगरिथम पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने जाना है 72 को 1 में देखना है। तो ये हमारे पास आ गया 72, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये 0 का है और सेकंड कॉलम जो है वो 1 का है। तो 72 को हमने 1 में देखा तो हमारे पास नंबर आ रहा है 8579, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8579, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 72 को हमने चेक किया है फर्स्ट कॉलम में, तो 72 को 1 में देखा हमने 1 के कॉलम में, तो आ गया 8579। अब आगे जो नंबर है वो है 4, तो इट मीन्स कि हमें मीन डिफरेंस के अंदर 72 को 4 में देखना है क्या नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 का कॉलम है और इधर से हमें 72 की रो में जाना है, ठीक है। तो 72 की रो में जाएंगे और उधर से हम 4 के कॉलम में आएंगे और देखेंगे कि क्या नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 72 की रो में हम आए, ठीक है, और ऊपर से हम 4 के कॉलम में आए। तो यहाँ पे जो मीन डिफरेंस में हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है। तो 72 को मीन डिफरेंस में हमने 4 में देखा तो हमारे पास आ गया 2। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है 8579, और इसमें हमने ये 2 जो है वो प्लस कर लेने हैं। तो 9 और 2 हमारे पास 10 और 11 हो जाते हैं। तो 11 का 1 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया। 7 और 1 8, और नेक्स्ट आ गया 5 और नेक्स्ट आ गया 8। तो इस तरह हमारे पास जो मैंटीसा है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक -1 आया हुआ है, जबकि 7214 का हमने मैंटीसा फाइंड किया है लॉगरिथम के टेबल से, वो आ गया 8581। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8581। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, तो इसको हमने 2 और 0 के बिटवीन में लेके आना है, यानी कि इसको इस साइड को मूव करना है। तो जब हमारा डेसिमल राइट साइड से लेफ़्ट साइड को मूव करे तो करैक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो 1 आएगा क्योंकि 1 डिजिट इधर को मूव करे है और पॉजिटिव 1 आएगा, इसलिए इसके साथ हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो इस तरह 20.37 इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास आ गया 1। अब इसका हमने मैंटीसा फाइंड करना है, ठीक है, 2037, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने 20 को पहले 3 के कॉलम में देखना है और फिर आगे 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो 20 को 3 में देखेंगे, ठीक है। टेबल ऑफ लॉगरिथम में हम आगे और हम 20, ये हमारे पास 20 है और 20 को हमने देखना है 3 के कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 का कॉलम और ये हमारे पास 20, ठीक है। तो 20 को हमने 3 में देखा, ये हमारे पास 20 और ये ऊपर से हम आगे 3 के कॉलम में। तो हमारे पास 3 के कॉलम में 20 को देखने से जो नंबर आ रहा है वो है 3075 प्लस है हमारे पास 7, ठीक है। उसके बाद है आगे 7, तो हमने मीन डिफरेंस के टेबल में 7 को देखना है 20 की रो में, ठीक है। ये हमारे पास 20 की रो है और ये ऊपर से हम आएंगे 7 के कॉलम में, और मीन डिफरेंस में हमने यहाँ पे देखा 20 की रो में हम आए और मीन डिफरेंस में हम ऊपर से जो है वो 7 के कॉलम में आए। तो इस तरह से यहाँ पे 20 की रो में और ऊपर से 7 के कॉलम में जो नंबर आ रहा है वो है 15, ठीक है। तो इस तरह हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में 20 को 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया 15। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 3075 और इसमें हमें ऐड करना है 15 को,
तो इनको प्लस कर लेते हैं। 5 और 5 हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया। 7 और 1 8 और 8 में ये 1 ऐड किया तो 9 और 0 और नेक्स्ट आ गया 3। तो इस तरह से जो मेंटिसा है 2037 का वो हमारे पास आ गया 3090। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 आया हुआ है, जबकि 2037 का मेंटिसा आया है 3090। उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन यूज़ किया। तो अब हमें इस वैल्यू का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो यहाँ पे भी देखें डेसिमल इधर है, इसको हमने 6 और 0 के बिटवीन में इधर को लेके आना है। तो जब हमारे पास डेसिमल इस साइड को मूव करता है यानी कि लेफ़्ट साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आता है। और कितने डिजिट मूव कर रहा है? 1 डिजिट। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया और पॉजिटिव 1 आया, ठीक है। उसके बाद डेसिमल लगा लेंगे। अब हमें इसका मेंटिसा फाइंड करना है 608 का, ठीक है। 608 इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें 60 को जस्ट 8 में देखना है, ठीक है। तो टेबल ऑफ लॉगरिथम पे आ जाएंगे और 60 को 8 में देखेंगे। ये हमारे पास 60, ठीक है, और 60 को उसने कहा है 8 में देखें मेंटिसा के लिए। तो 60 को 8 के कॉलम में हम देखेंगे तो 8 के कॉलम में 60 की रो में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 7839। ये 60 की रो और ये ऊपर से 8 का कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से 60 की रो में 8 के कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 7839, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो मेंटिसा है 608 का वो हमारे पास आ गया 7839। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1/3 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये -1 है, तो हम -1 को सेपरेट लिखेंगे, जबकि प्लस लगा के तो इसका जो आगे मेंटिसा है 0.8581 इसको हम सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक था इसको हमने -1 लिख दिया और प्लस 0 पॉइंट लगा के हम आगे ये मेंटिसा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू वैसे के वैसे लिख लेते हैं 1.3090 और उसके बाद आगे है -1.7839। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू है इसको हमने कैलकुलेटर पे टाइप करना है और इसको कैलकुलेट करना है कि हमारे पास इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने से क्या आंसर आता है। 1/3 को वैसे का वैसे लिखेंगे। 1/3 होल के ऊपर एक्सपोनेंट था, इसलिए जब तक हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं करते तब तक हम इसको 3 के साथ जो है 1/3 को वैसे का वैसे ही साथ चलाएंगे, ठीक है। तो अब इस सारी वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं और देखेंगे कि कैलकुलेटर पे हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का क्या आंसर जो है वो आता है। तो हाँ, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे -1, तो आ गया -1। उसके बाद है प्लस 0.8581। उसके बाद है प्लस 1.3090। उसके बाद है -1.7839। तो यूँ इस सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर पे टाइप किया है। ये सारी वैल्यू -1 प्लस 0.8581 प्लस 1.3090 उसके बाद -1.7839। तो इस तरह से इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है -0.6168 -0.6168। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ये इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर रही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी -0.6168 और डिवाइड में हमारे पास जो है वो वैल्यू है 3, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस वैल्यू को अब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू और डिवाइड में 3 था तो ये 3 लगा दिया। अब इस वैल्यू को हमने 3 पे डिवाइड कर लेना है, तो आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू, इस टर्म को 3 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय 3। तो यूँ हमारे पास जो इसको 3 पे डिवाइड करके आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.2056। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ रहा है -0 और जबकि मेंटिसा भी नेगेटिव में आ रहा है,
ठीक है। तो जब भी हमने एंटी लॉग लेना होता है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने खुद से एक दफ़ा -1 और एक दफ़ा +1 यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू -1 +1। ठीक है, और उसके बाद हम ये वैल्यू लिख देंगे जो कि है -0.2056। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव करने के लिए log x इज़ इक्वल टू, ये जो -1 +1 हमने खुद से लिया है, इससे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो नेगेटिव वैल्यू है जिसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है वो पॉजिटिव हो सके। तो उसके लिए हम -1 +1 ले रहे हैं ताकि इसको हम जो है वो एंटी लॉग लेने के लिए पॉजिटिव बना सके इस वैल्यू को। एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा +1 लेने का मतलब ये है ताकि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बैलेंस रहे, क्योंकि -1 +1 कट हो जाते हैं और दोबारा से यही वैल्यू आ जाती है। हमने जस्ट इसको पॉजिटिव करने के लिए ये किया है। और अब -1 इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और फिर यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। अब ये जो +1 है इसमें से हम माइनस कर देंगे ये तमाम वैल्यू को। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट करते हैं। 1 को माइनस करेंगे हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। 1 माइनस ये जो +1 है इस 1 से माइनस करेंगे 0.2056 को। तो यूँ हमारे पास 1 में से इस वैल्यू को सेपरेट करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 पॉइंट, चूँकि हम -1 ये वाला लिख चुके हैं इसलिए 0 पॉइंट हम नहीं लगाएंगे और पॉइंट के आगे वाली वैल्यू लगाएंगे जो कि है 7944। अब ये वो वैल्यू है जिसका एंटी लॉग लिया जा सकता है। अब पॉइंट के आगे ये जो वैल्यू है ये हमारे पास पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, अब हम इजीली इसका एंटी लॉग ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लेने के लिए हमारे पास जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यूँ हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड में है log x और इसके साथ भी आ जाएगा एंटी लॉग। log x से पहले भी हम लिखेंगे एंटी लॉग और उसके आगे लिखेंगे log x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है -1.7944। इससे पहले भी हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग और आगे इसके वैल्यू इसके लिखेंगे 0.79 -1.7944 -1.7944। तो अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये लॉग जो है वो एंटी लॉग से कट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x इज़ इक्वल टू। अब ये वो वैल्यू है जिसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास वैल्यू है 0.7944 हमें इसको देखना है। मीन्स के 0.7944 है हमारे पास वैल्यू। जब भी एंटी लॉग लिया जाता है तो वो डेसिमल की वैल्यू का लिया जाता है। तो 0.79 को पहले हमने 4 में देखना है और फिर आगे 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो 0.79 को हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ कर लेंगे, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो 0.79 पे जाएंगे हम और उसको 4 के कॉलम में देखेंगे। तो ये हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में आ गए हैं और इसमें हमारे पास यहाँ पे है 0.79। ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये 0 का है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का और ये 4 का। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.79 को 4 में देखने से वो आ रही है 6223। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6223। ठीक है, तो 0.79 को हमने 4 में देखा है तो वैल्यू आ गई है 6223। अब इसमें हमने ऐड करना है जिस वैल्यू को वो है 0.79 को अब हमने 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। 0.79 और इधर से हम 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ये हमारे पास 4 का मीन डिफरेंस का कॉलम है और इधर से हम 0.79 की रो में जाएंगे। ठीक है, और 0.79 की रो में हमारे पास ऊपर से हम 4 के कॉलम में आए और इधर से 0.79 की रो में आए। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है मीन डिफरेंस के कॉलम में 0.79 की रो में वो है 6। ठीक है, तो ये 6 हम यहाँ पे लिखेंगे और अब 6223 में ये जो 6 है इसको हम ऐड करेंगे 6223 और प्लस इसमें ऐड करेंगे 6 को। 3 + 6 आ गया 9, नेक्स्ट आ गया 2, नेक्स्ट ये वाला 2 और लास्ट पे आ गया 6। तो इस तरह से हमारे पास जो एंटी लॉग है 0.7944 का वो आ गया 6229।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तो आ गया 0.7944 का एंटी लॉग। अब इसमें जो करैक्टरिस्टिक है -1 उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो उसकी प्लेस ये है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और इस साइड पे हम 0 लगा सकते हैं। ये जो प्लेस है 6 और 2 के बिटवीन में ये 0 की प्लेस पे है, ठीक है, और 0 से इस साइड को नेगेटिव साइड स्टार्ट हो जाती है। 6 और 2 के बिटवीन में 0, जबकि लेफ्ट साइड को हम 1 डिजिट मूव करेंगे तो ये -1 की प्लेस है। तो -1 था करैक्टरिस्टिक और उसकी प्लेस ये थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल को एडजस्ट कर दिया। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया हुआ है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी इसको हमने लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए फाइंड करना था। सबसे पहले इस वैल्यू को हमने x के इक्विवेलेंट कर लिया, फिर ये जो रेडिकल फॉर्म थी इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। यहाँ पे 3 था क्यूब रूट में, तो यहाँ पे इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिख दिया। फिर हमने दोनों साइड्स पे लॉग लिया, स्टेटमेंट लिखी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस वैल्यू से पहले भी लॉग आ गया और इससे पहले भी यहाँ पे लॉग आ गया। फिर लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ था जिसमें एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाता है उसको हमने अप्लाई किया, तो 1/3 जो एक्सपोनेंट था वो फर्स्ट पे आ गया और नेक्स्ट सारी वैल्यू के साथ लॉग आ गया, ठीक है। फिर हमने लॉगरिथम का अगला लॉ अप्लाई किया, 2 लॉज को एक साथ अप्लाई किया, लॉग एक्स वैसे का वैसे ही, 1/3 भी वैसे के वैसे ही, लॉग 0.7214 और मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में और अगली वैल्यू के साथ भी लॉग आ गया और जो डिवाइड था वो चेंज हो गया माइनस में, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने आगे वाले पेज पे दोबारा लिख लिया ताकि मेरे लिए यहाँ पे लॉग लेना आसान रहे और आपको भी समझ आ जाए। आपने इस स्टेप को एक दफ़ा ही लिखना है, इसको 2 टाइम नहीं लिखना। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं थी इसलिए उस स्टेप को मैंने दोबारा से अगले नेक्स्ट पेज पर लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ थी जिनका हमने लॉग फाइंड करना था। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा। तो इसका करैक्टरिस्टिक लिया, -1 आ गया, और मैंटीसा फाइंड किया टेबल से तो वो ये आ गया। इसी तरह इस वैल्यू का हमने लॉग लिया और इस वैल्यू का लॉग लिया। फिर इस सारी वैल्यू को हमने -1 इसका करैक्टरिस्टिक सेपरेट लिखा और अगली वैल्यू प्लस के साथ ये सेपरेट लिख दी। फिर ये सारी वैल्यू हमने लिख दी। इस सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर पे टाइप किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसको हमने 3 पे इस 3 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी पॉइंट के बाद वाली, ये नेगेटिव में आ रही थी, जबकि एंटी लॉग जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है। इसलिए पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हमने खुद से -1 + 1 यहाँ पे लगा लिया और फिर आगे ये वाली माइनस वाली वैल्यू को लिख लिया। ये -1 हमने वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, जबकि इस 1 जो कि +1 है इसमें से हमने माइनस किया इस वैल्यू को, ठीक है। जब हमने इस वैल्यू से इसको माइनस किया, आपने ब्रैकेट नहीं लगानी, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये ब्रैकेट लगाई है। इस 1 में से हमने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास आ गया 0.7944, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू का दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास इस वैल्यू से पहले भी आ गया एंटी लॉग, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड थी -1.7944 इससे पहले भी आ गया एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया और इस वैल्यू का हमने टेबल से एंटी लॉगरिथम के टेबल से 0.79 को 4 में पहले देखा, 4 के कॉलम में, और फिर आगे मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6229। करैक्टरिस्टिक -1 था और उसकी प्लेस यहाँ पे है तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और इधर हमने 0 लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू जो है जो हमने फाइंड करनी थी वो इक्वल आ गई 0.6229।